आज हम आप लोगों को एनसीईआरटी बायोलॉजी से मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन और उनके आंसर बताएंगे। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, जीन उपचार से क्या अभिप्राय है? तो जीन उपचार के अंतर्गत शिशु में जन्मजात रोग जो होते हैं, रोगों में जीन की क्षति या जीन दोष को सुधारा जा सकता है। उसकी अगर क्षति है तो उसको, या दोष है तो उसको सुधारा जा सकता है। कहने का मतलब ये है कि जीन उपचार से किसी व्यक्ति या उसकी संतान के जीन में मनचाहे बदलाव लाए जा सकते हैं और मानव जाति को आनुवंशिक रोगों से मुक्त कराया जा सकता है, छुटकारा किया जा सकता है। इस प्रश्न को जीन चिकित्सा के नाम से भी पूछा जा सकता था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीन उपचार का प्रयोग सर्वप्रथम कब हुआ? तो वर्ष 1990 में एक 4 वर्षीय लड़की में एडिनोसिन डीएमिनेज की न्यूनता को दूर करने के लिए हुआ था। अर्थात जीन चिकित्सा का प्रथम सफल प्रयास सन 1990 में एक 4 साल की बच्ची पर किया गया था और यह बच्ची एडिनोसिन डीएमिनेज एंजाइम की कमी के कारण SCID से पीड़ित थी, यानी सिट्स से पीड़ित थी। यह प्रश्न बोर्ड के लिए अधिक इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिविषाणु प्रोटीन किसे कहते हैं? प्रतिविषाणु प्रोटीन इंटरफेरेंस को कहा जाता है। बता दें कि वायरल संक्रमण से बचने के लिए शरीर एक विशेष तरह की प्रोटीन उत्पन्न करता है, या कह लीजिए कि वायरस के संक्रमण से बचने के लिए जो शरीर होता है वो विशेष प्रकार की प्रोटीन पैदा करता है, जिसे इंटरफेरॉन कहा जाता है। इंटरफेरॉन पर फुल वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल पर जाइए, अपलोडेड है, आप लोग जाकर के देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, GMO से क्या तात्पर्य है? तो ये आनुवंशिक रूपांतरित जीव हैं। GMO आनुवंशिक रूपांतरित जीव हैं। बता दें कि GMO का पूरा नाम जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म है। जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। और GMO को हिंदी में आनुवंशिक रूप से परिवर्तित जीव कहते हैं। GMO को हिंदी में क्या कहा जाता है? आनुवंशिक रूप से परिवर्तित जीव, अंग्रेजी में जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। GMO ऐसे जीव हैं जिनके जीन्स जेनेटिक अभियांत्रिकी अथवा कहे तो जेनेटिक इंजीनियरिंग से बदल दिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, BT से क्या अभिप्राय है? BT तो यह एक प्रकार का जीव विष है जो बैसिलस थोरेंजिएसिस जीवाणु से निर्मित होता है। BT का फुल फॉर्म बैसिलस थोरेंजिएसिस है, बैसिलस थोरेंजिएसिस। और BT प्रोटीन इसी जीवाणु से बनती है जो जीव विष के रूप में होती है और बहुत से कीटों के लिए विषैली होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बायोपायरेसी से क्या तात्पर्य है? बायोपायरेसी तो बायोपायरेसी के अंतर्गत मल्टीनेशनल कंपनियों व दूसरे संगठनों द्वारा किसी राष्ट्र या उससे संबंधित लोगों के बिना अनुमोदन के जैव संसाधनों का उपयोग सम्मिलित है। कहने का मतलब ये है कि किसी एक देश या चिकित्सा उद्योग द्वारा किसी दूसरे देश के जैविक संसाधनों या स्रोतों का बिना जानकारी से, बिना उनकी आज्ञा लिए उपयोग में लाना ही क्या कहलाता है? बायोपायरेसी कहलाता है। उनको न बताया जाए, उसका उपयोग कर लिया जाए, ये क्या है? बायोपायरेसी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस प्रशासकीय आज्ञा पत्र को क्या कहते हैं जो जैविक पदार्थों के प्रयोग के लिए आवश्यक होता है? तो इसका आंसर होगा जैव अधिकार या बायो पेटेंट। अगर आप लोग बायोपायरेसी या बायो पेटेंट पर वीडियो देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल में अपलोडेड है, आप लोग जाकर के पूरी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पायरेसी से क्या तात्पर्य है? पायरेसी किसे कहते हैं? तो किसी व्यक्ति की मूल रचना, उपयोग एवं कार्यविधि का अनाधिकृत उपयोग अर्थात बिना उसकी अनुमति के उपयोग करना पायरेसी कहलाता है। कोई भी व्यक्ति है, उसकी मूल रचना, उपयोग और कार्यविधि का बिना उसकी अनुमति के उपयोग करना ही क्या कहलाता है? पायरेसी कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेटेंट या एकस्व अधिकार से क्या तात्पर्य है? तो किसी व्यक्ति द्वारा खोज या आविष्कार की गई वस्तु को सरकार द्वारा दिया गया वह अधिकार जिससे अन्य व्यक्ति उसका तब तक व्यावसायिक लाभ न ले सके जब तक
आविष्कार या खोजकर्ता की पूर्ण सहमति या अनुमति प्राप्त न की जाए, इसे पेटेंट या एकस्व अधिकार कहा जाता है। यानी अगर किसी व्यक्ति ने कोई खोज की है तो उस खोज का तब तक कोई उसका उपयोग न कर पाए, लाभ न ले पाए, जब तक कि उससे पूर्ण अनुमति न ले, उससे सहमति न ले, इसे ही पेटेंट कहा जाता है या एकस्व कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तृतीय या थर्ड जनरेशन वैक्सीन से क्या अभिप्राय है? तृतीय या थर्ड जनरेशन वैक्सीन किसे कहा जाता है? तो संश्लेषित वैक्सीन जिसमें शुद्धता एवं विभवता की उच्च क्षमता होती है, उसे ही थर्ड जनरेशन वैक्सीन कहते हैं। जो वैक्सीन बनी है संश्लेषित यानी जो बनी है उसमें शुद्धता हो, विभवता की उच्च क्षमता हो, उसे ही थर्ड जनरेशन वैक्सीन कहते हैं। नेक्स्ट है, क्राई प्रोटीन्स से क्या तात्पर्य है? इन्हें पैदा करने वाले जीव का नाम बताइए। तो क्राई प्रोटीन एक विषाक्त जीन है। क्राई प्रोटीन क्या है? एक विषाक्त जीन है जो क्राई जीन द्वारा कोड की जाती है और क्राई जीन बैसिलस थोरेंजिएसिस द्वारा निर्मित होती है। अभी मैंने आपको बताया था जो क्राई जीन्स है ये बैसिलस थोरेंजिएसिस के द्वारा बनी होती है, निर्मित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोल्डन राइस अथवा सुनहरा चावल क्या है? तो गोल्डन राइस आनुवांशिक रूप से अभियांत्रिक चावल है जो विटामिन ए से भरपूर होता है। यानी गोल्डन राइस या सुनहरा चावल क्या है? अभियांत्रिक चावल है जो विटामिन ए से भरपूर है। यानी इसमें जैव प्रौद्योगिकी या बायोटेक्नोलॉजी के माध्यम से इसको बनाया गया है और ये अभियांत्रिक चावल कहलाता है और इसमें विटामिन ए पूर्ण रूप से भरी हुई है या भरपूर रूप से विटामिन ए पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव इंसुलिन के निर्माण में किस जीव का उपयोग करते हैं? तो ट्रांसजेनिक जीवाणु का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंसुलिन की दो छोटी पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं किस प्रकार जुड़ी रहती हैं? इंसुलिन की पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला ए तथा श्रृंखला बी डाइसल्फाइड सेतु द्वारा जुड़ी रहती हैं। डाइसल्फाइड सेतु। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पारजीनी जंतु से क्या अभिप्राय है? तो ऐसे जंतु जिनका डीएनए विदेशी डीएनए को ग्रहण कर लेता है या फॉरेन डीएनए को ग्रहण कर लेता है, ट्रांसजेनिक या पारजीनी जंतु कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आनुवांशिक रूपांतरित जीव से क्या तात्पर्य है? तो कुछ ऐसे पौधे या जीवाणु, कवक और जंतु जिनके जीन्स हस्त कौशल द्वारा सफलतापूर्वक परिवर्तित किए जा सकते हैं, आनुवांशिक रूपांतरित जीव कहलाते हैं। कहने का मतलब ये हुआ कि पौधे, जीवाणु, कवक या जंतु जिनके जीन्स हाथ के कौशल के द्वारा यानी हाथ के माध्यम से सफलतापूर्वक बदले जा सकते हैं, उन्हें आनुवांशिक रूपांतरित जीव कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो आनुवांशिक रूपांतरित हार्मोन्स के नाम बताइए। तो इंसुलिन और मानव वृद्धि हार्मोन यानी ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन या HGH कहा जाता है इसे। तो दो आनुवांशिक रूपांतरित हार्मोन्स कौन से होंगे? इंसुलिन और मानव वृद्धि हार्मोन। नेक्स्ट है, आनुवांशिक रूपांतरित पौधे के कोई दो लाभ बताइए। दो लाभ, तो अजैव प्रतिबलों के प्रति अधिक सहिष्णु फसलों का निर्माण और रासायनिक पीड़क नाशकों पर कम निर्भरता होना। कहने का मतलब है, पहला क्या है लाभ? सूखा, ठंडा, ताप, लवण आदि के प्रति वो सह लेते हैं, अनुकूल हो जाती हैं। और दूसरा है रासायनिक पीड़क नाशकों पर कम निर्भरता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्राई से क्या अभिप्राय है? तो बीटी जीव विष कीट समूह विशिष्टता पर निर्भर करते हैं और जीव विष जिस जीन पर कूटबद्ध होते हैं उसे ही क्राई कहा जाता है। कहने का मतलब ये है कि जो बैसिलस थोरेंजिएसिस जीव विष है ये कीटों के समूह विशिष्टता पर निर्भर करता है और जीव विष जिस जीन पर भी कूटबद्ध होता है उसे ही क्राई कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके निर्माण के लिए बैसिलस थोरेंजिएसिस में स्ट्रेंस का प्रयोग करते हैं? तो जैव कीटनाशक पौधे के निर्माण में, जैव कीटनाशक पौधे के निर्माण में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इच्छित लक्षणों के जंतुओं व पौधों को कैसे प्राप्त कर सकते हैं? तो आनुवांशिक अभियांत्रिकी का उपयोग करके या जेनेटिक इंजीनियरिंग का उपयोग करके इच्छित यानी मनचाहा लक्षण उसमें हम पा सकते हैं, चाहे वो जंतु हो चाहे पौधा हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीनी अभियांत्रिकी द्वारा प्राप्त गोल्डन राइस में कौन सा विटामिन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है?
ये उत्तर प्रदेश परीक्षा 2017 में प्रश्न आया है। तो विटामिन ए बताएंगे या बीटा कैरोटीन युक्त विटामिन ए होता है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है जैव प्रौद्योगिकी के कृषि संबंधी 2 उपयोग लिखिए या बायोटेक्नोलॉजी के कृषि संबंधित 2 उपयोग बताना है। तो प्रतिरोधी जातियों का विकास और पादप उत्पादन क्षमता में वृद्धि, ये 2 उपयोग हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटरफेरान क्या है। तो इंटरफेरान प्रतिविषाणु ग्लाइकोप्रोटीन्स हैं जो प्रतिरक्षा नियंत्रक की तरह कार्य करते हैं और आजकल अनेक रोगों के उपचार में भी इनका प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आनुवांशिक इंजीनियरिंग द्वारा उत्पादित 2 व्यावसायिक उत्पादों के नाम बताइए। तो मेथेनॉल और एथेनॉल आनुवांशिक इंजीनियरिंग द्वारा उत्पादित 2 व्यावसायिक उत्पादों के नाम हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जीएम क्रॉप्स किसे कहते हैं, यानी जीएम फसलें किसे कहा जाता है। तो जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स कहलाती हैं। ये जीएम जो फसलें होती हैं ये जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्रांसजेनिक जीव से आप क्या समझते हैं। ट्रांसजेनिक जीव से आप क्या समझते हैं। तो ऐसे जीव जिनकी सभी कोशिकाओं में विजातीय जीन समावेशित होते हैं ट्रांसजेनिक जीव कहलाते हैं या पारजीनी जंतु कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बायोफार्मिंग क्या होती है। बायोफार्मिंग तो जेनेटिक इंजीनियरिंग द्वारा परिवर्तित जंतु, पादप अथवा सूक्ष्मजीवी कोशिकाओं द्वारा वांछित उत्पाद के उत्पादन को बायोफार्मिंग या मॉलिक्यूलर फार्मिंग कहा जाता है। चाहे बायोफार्मिंग के नाम से प्रश्न आ जाए चाहे मॉलिक्यूलर फार्मिंग के नाम से प्रश्न आ जाए, क्या बताएंगे। जेनेटिक इंजीनियरिंग द्वारा परिवर्तित या रूपांतरित जंतु, पादप अथवा सूक्ष्मजीवी कोशिकाओं द्वारा वांछित उत्पाद के उत्पादन को ही क्या कहा जाता है, बायोफार्मिंग कहा जाता है।